हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ई दुनिया नॉलेज। आज से हम लोग यूजीसी नेट द्वारा कंडक्ट जो पेपर है उसमें हम लोग 2004 से लेकर के 2012 तक का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले यूजीसी कराता था और अभी जो है एनटीए नेट करा रहा है पेपर। और तब का पैटर्न और आज जो एनटीए नेट कर रहा है लगभग सेम है। तो हम देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस इसमें पूछा जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन आज जो एनटीए करा रहा है वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा रेगुलर पूछा जाता है। और एक तरह से पिछले जो लास्ट ईयर के पेपर का रिवीजन भी आपका हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि हालांकि हर साल 4-5 क्वेश्चन कह लीजिए तो रिपीट ही करता है, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट करते हैं या सिमिलर टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछते हैं। और इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं, आपको बता देते हैं। और 50 क्वेश्चन हैं और इसको हम लोग हिंदी में करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में भी मैं करूं या पेपर को डिस्कस करूं तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम हिंदी का ही पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संविधान में सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके स्थिरता का, मध्यवर्ती का, अतिवादी का, परिपूर्णता का। तो सही आंसर है मध्यवर्ती का। हालांकि अरस्तु ने मध्यम मार्ग की अवधारणा भी दिया है और वह मध्यम मार्ग पर ज़्यादा ही फोकस करते हैं या बल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि जॉन लॉक के अनुसार निम्न में एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शंस हैं संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता, श्रम। तो यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा श्रम। किसने यह लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने यह किसने लिखा है कि राज्य एक पूर्णतः तर्क शक्ति है। ऑप्शंस हैं आपके टीएच ग्रीन, जे रूसो, हीगल, कार्ल मार्क्स। सही आंसर है हीगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी सत्याग्रह की अवधारणा एक राजनीतिक औजार है, सामाजिक औजार है, वैधानिक औजार है, नैतिक औजार है। तो सही आंसर है नैतिक औजार है। और यहाँ पे आपको बताते चले कि आप लोग के सामने जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करिए और फिर देखिए कि कितना क्वेश्चंस आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। और यहाँ आपको बताते हैं गांधी जी ने हमेशा ही साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात की है। उनका मानना था कि अगर लक्ष्य अगर हमारा पवित्र है तो साधन भी हमारा पवित्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, BR अम्बेडकर को सांत्वना किस अवबोधन से उपलब्ध हुई थी। ऑप्शंस हैं मनु से, वेदों से, बुद्ध से और उपनिषद से। तो सही आंसर है बुद्ध से। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से आधुनिक राज्य में एक प्रकार की स्वतंत्रता स्वीकार्य नहीं है। ऑप्शंस है प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो सही आंसर है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता। यहाँ पे आधुनिक राज्य की बात कर रहा है, आधुनिक राज्य में एक प्रकार की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं है, तो वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए, निम्न से सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 में राइटर का नाम है और दूसरे में उनसे संबंधित बुक्स का नाम दिया हुआ है। तो जे.एस. मिल का बुक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जेरेमी बेंथम का है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। जॉन लॉक का है टू ट्रीटीज एंड ए सिविल गवर्नमेंट। जे रूसो का है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ऑप्शंस भी देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्यवहारवाद एक हमला है
क्रमबद्ध सिद्धांत पर, सत्यापित ज्ञान पर, मानकीय सिद्धांत पर, प्रत्यक्षवाद पर। तो सही आंसर है आपका मानकीय सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 यानी कि अवधारणा को सूची 2 विचारक से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। तो आइए देख लेते हैं। सूची 1 में दिया है कि उत्तर व्यवहारवाद, उपयोगितावाद, विरोधाभास का विचार, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। सूची 2 में हीगल, माओ से तुंग, बेंथम, डेविड ईस्टन। तो इसमें जो है आपका सही मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चंस भी साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद किसका है? डेविड ईस्टन का है। उपयोगितावाद, उपयोगितावाद बेंथम का है। फिर है विरोधाभास का विचार, ये है माओ का है। और द्वंद्वात्मक आदर्शवाद हीगल का है। तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा बी। और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जैसे उत्तर व्यवहारवाद जो है डेविड ईस्टन का है, तो सीधे आप लोग यहाँ पे मिलान कर सकते हैं कि हाँ ए का चौथा हो गया। तो यानी हमारा ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन। अब हमें इन दोनों में से ही चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर इसमें भी आपने ये गेस कर लिया कि जैसे या उपयोगितावाद बेंथम का है, तो आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा कि बी आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा का अंग नहीं है? तो पहला है मूल्यों का वितरण, दूसरा है बाध्यकारी वितरण, तीसरा है बाध्यकारी वितरण समाज पर बाध्य, चौथा ऑप्शन है आपका मूल्यों का वितरण सभी समाजों में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? सभी समाजों में पाया जाता है। तो क्वेश्चंस भी आपका पूछा कौन सा ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था का अंग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आमंड और पावेल के अनुसार राजनैतिक व्यवस्था की क्षमताएं हैं। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस नहीं इसमें पहले तो दिया हुआ है, सॉरी, शासकीय, नियामक, निस्सारक और वितरण। अब इसमें ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा और चौथा। सी है पहला, तीसरा और चौथा। डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सही आंसर है आपका दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लुसियन पाई के अनुसार राजनैतिक विकास के मुख्य तत्व हैं। ऑप्शंस हैं आपके समानता, क्षमता और विभेदन। दूसरा ऑप्शन है शहरीकरण, औद्योगिकरण, सहभागिता। तीसरा राजनैतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण और राष्ट्रीय कल्याण। चौथा है एकीकरण, सहभागिता और वितरण। तो सही आंसर है आपका समानता, क्षमता और विभेदन या विभेदीकरण भी कभी कभी ऑप्शंस में दे देता है। यह है राजनीतिक विकास में लुसियन पाई ने अपना विचार दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसका मानना है कि भ्रष्टाचार को आधुनिकीकरण से अलग नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस हैं रुस्टो, हंटिंगटन, रूडोल्फ एप्टर। तो सही आंसर है एप्टर। यहाँ आपको बताते चलें जो लुसियन पाई ने अपना जो राजनीतिक विकास के मुख्य तत्व अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक थी एस्पेक्ट, उनकी पुस्तक भी है जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और इन्होंने जो ये राजनीतिक विकास का 3 विशेषताएं ही बताई थी, क्योंकि उनका उच्च स्तरीय विभेदीकरण को समाज को विकसित स्थिति में ले जाने की बात करते थे, इसलिए उन्होंने ये जो है राजनीतिक विकास के 3 मुख्य तत्व बताए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, देखेंगे कि सूची 1 और सूची 2 में सहित उत्तर चुने दिए गए कूट का उपयोग करते हैं। सूची 1 में क्या दिया है कि सिद्धांत दिया है उसको, जो सूची 2 में राइटर ये देखना कि कौन कौन से राइटर ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है या विचार अपने दिए हैं। तो एक तरफ है जनमानस का सिद्धांत, लौ अल्पतंत्र का लौ नियम। दूसरा है अभिजन का परिसंचरण और शक्ति अभिजन। तो
दूसरी तरफ आपका दिया है कि पेरेटो, माइकल्स, आर्गेटा, गैसेट या मिल्स। यहाँ पे मिल्स होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस को मिलाकर देखते हैं कि जनमानस का सिद्धांत किसने दिया, तो ये गैसेट का है। जनमानस जो है गैसेट का। अर्थतंत्र का लौह नियम, यह है माइकल्स का। अभिजन का परिचलन, यह दिया है पेरेटो ने। और अभिजन, शक्ति अभिजन जो है वह यहाँ मिचेल्स होगा या मिल्स होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस ए जो है आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने एक मिला लिया तो देखिए, अगर आपको पता है कि शक्ति अभिजन मिल्स का है तो ये तुरंत आपका सारे ऑप्शंस कट हो जाएंगे और ये जो है सही हो जाएगा आपका। ये जो है सही आंसर है। आई होप आप लोग क्वेश्चंस भी साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से संवैधानिक सरकार का आधार होता है। पहला है संविधानीय सरकार, दूसरा है जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाई गई सरकार, तीसरा है नौकरशाही के सहयोग से जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाई गई सरकार, चौथा है सीमित सरकार। तो सही आंसर है सीमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किसने 20वीं सदी के प्रथम दशक में दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन किया है। ऑप्शंस हैं आपके डेविड ट्रूमैन, आर्थर वेंटले और तीसरा है डुअर्जर, चौथा है ला पोलम्बरा। तो सही आंसर है आर्थर वेंटले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा संसदीय सरकार का मुख्य तत्व नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्ज़ाम में आपको ध्यान देना है कि अक्सर जो है क्वेश्चंस नहीं है और है में गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। तो ऑप्शंस हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, निश्चित अवधि, नाम मात्र राजाध्यक्ष, कार्यपालिका एवं विधान पालिका का सम्मिश्रण। तो सही आंसर है आपका निश्चित अवधि जो है। संसदीय सरकार में निश्चित अवधि नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यथोचित विधि प्रक्रिया किस न्यायिक पद्धति की विशेषता है। ऑप्शंस हैं आपके भारत, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। सही आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन 19 है कि कथन और कारण, संकटों को झेलने में अध्यक्षात्मक सरकार संसदीय सरकार की अपेक्षा अधिक सक्षम है। कारण, सभी कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित सही है। ऑप्शंस एक जो है दोनों ए आर सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी जो है दोनों ए आर सही है और आर ए की व्याख्या नहीं है। सी जो है ए सही है परंतु आर गलत है। डी जो है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि दोनों ए आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ दोनों को देखना पड़ेगा कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। तो अगर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कि आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि संकटों को झेलने में अध्यक्षात्मक सरकार संसदीय सरकार की अपेक्षा अधिक सक्षम है क्योंकि सभी कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसीलिए संकटों को झेलने में अध्यक्षात्मक सरकार संसदीय सरकार की अपेक्षा अधिक सक्षम है। तो इस प्रकार से दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ऑप्शंस हैं आपके 44वें संशोधन, 43वें संशोधन, 42वें संशोधन, 45वें संशोधन। तो सही आंसर है आपका 42वें संशोधन। और आप कमेंट करके बताइए कि 42वें संशोधन द्वारा कौन से और दो शब्द को संविधान में सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन 21 जो है, इनमें से कौन भारतीय संविधान का संरक्षक है।
भारत का राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल और भारत की सर्वोच्च न्यायालय। तो सही आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान के किस अध्याय में समान व्यवहार संहिता का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शंस हैं आपके प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आप कमेंट करके बताइए कि जो कॉमन सिविल कोड है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 23 है कि लोकसभा प्रथम निर्मित कब हुई थी? ऑप्शंस हैं आपके 1947, 1950, 1952, 1951। सही आंसर है 1952। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि विधान कर सकती है? अनुच्छेद, ऑप्शंस हैं आपके अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 259। सही आंसर है अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी। तो सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और जो बाद में जाकर के यह भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने थे। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, इनमें से कौन सा भारतीय महान्यायवादी का अधिकार नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके राज्यसभा में बोलने का अधिकार, लोकसभा में बोलने का अधिकार, संसद में मताधिकार, सभी न्यायालयों में उपस्थिति का अधिकार। तो सही आंसर है आपका संसद में मताधिकार है, क्योंकि यहाँ पे पूछा अधिकार नहीं है तो संसद में मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? रक्षा, ऑप्शंस हैं आपके रक्षा, बैंकिंग, बीमा, जन व्यवस्था। तो सही आंसर है जन व्यवस्था जो है संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है, सर्वप्रथम वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था? 1951, 1962, 1947, 1952। सही आंसर है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, दल बदल कानून कब बना था? ऑप्शंस हैं आपके 1985, 1983, 1980, 1982। तो सही आंसर हो जाएगा 1985। अब आपको कमेंट करके बताना है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह कानून बना था। क्वेश्चन 30 है, इनमें से किसने किसी लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकी उपागम का प्रेरणा माना जाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके चार्ल्स मेरियम, फ्रेड रिंग्स, लूसियन पाई, एल्टन मेयो। तो सही आंसर है फ्रेड रिंग्स जो पारिस्थितिकी उपागम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से 9 लोक प्रशासन किसको महत्व देता है? ऑप्शंस हैं प्रकर्ष, वैज्ञानिक विश्लेषण और नैतिक मूल्य, वैज्ञानिक विश्लेषण और सार्थकता, नैतिक मूल्य एवं सार्थकता। सही आंसर है नैतिक मूल्य और सार्थकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, इनमें से हार्थोन प्रयोग कब किए गए थे? ऑप्शंस हैं आपके 1927 से 32, 1932 से 37, 1922 से 26, 1942 से 47। तो सही आंसर है 1927 से 32 के बीच में हार्थोन प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, अनौपचारिक संगठन साधारणतः होता है कठोर, लचीला, पदसोपानीय, लिखित। सही आंसर है कठोर। अनौपचारिक संगठन कठोर होता है। क्वेश्चन 34 है, इनमें से किस स्कूल में लोक प्रशासन के क्षेत्र में 7 मुहावरों को प्रतिपादित किया गया? ऑप्शंस हैं आपके परंपरागत, व्यवहारवादी, पारिस्थितिकीय, वैज्ञानिक। सही आंसर है परंपरागत।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, इनमें से किसने नियंत्रण के क्षेत्र सिद्धांत का विस्तार किया है? ऑप्शंस हैं ग्रेकुनास, हर्बर्ट साइमन, पीटर बालू, एल.डी. वाइट। तो सही आंसर है आपका ग्रेकुनास। क्वेश्चन 36 है कि प्रशासन में किसी भी नए कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता होती है कार्मिक संगठन, भर्ती, प्रशिक्षण। तो संगठन की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, भर्ती में योग्यता के आधार को सर्वप्रथम इनमें से किसने दिया है? तो ऑप्शंस हैं ली कमीशन, मैक्सवेल समिति, मैकाले समिति, एप्लवी रिपोर्ट। सही आंसर है मैकाले समिति ने दिया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 38, सही जोड़ों के आधार पर मिलान करिए। तो एक तरफ राइटर का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनकी पुस्तक। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे तो राइटर हैं जो है लॉर्ड हिवार्ड, उनके पुस्तक का नाम है द न्यू डिस्पोटिज्म। आर्डवेटीड ने लिखा द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्वाइट वाल्डो ने लिखा द आइडिया एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और सी बर्नार्ड ने लिखा द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो इस तरह से हमारा ऑप्शंस बी जो है सही हो जाएगा। अगर हम इसमें मिला लें कि अगर हमें पता है कि वाइट वाल्डो ने आइडियाज़ एंड इशूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है तो सीधे हमारा सारे जो ऑप्शंस हैं एलिमिनेट हो जाएंगे और बी जो मेरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर हमें ये भी पता है कि बर्नार्ड सी ने द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव लिखा है तो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 है सर्वप्रथम लोकपाल की संस्था की उत्पत्ति की सिफारिश किसने की है? शाह कमीशन। ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय आरक्षक आयोग, संथानम समिति और प्रशासकीय सुधार आयोग। तो सही आंसर है प्रशासकीय सुधार आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा उसका कारण आर है। कथन ए है सामूहिक सुरक्षा एक मृग तृष्णा यानी कि भ्रम है। कारण है आर, राष्ट्र आत्महित से प्रेरित होते हैं। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित सही है? तो ऑप्शंस ए हैं दोनों ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों ए आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है, आर गलत है। और डी जो है ए सही गलत है परंतु आर जो है वह सही है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 41, संधियाँ मुख्य तत्व होती हैं। ऑप्शंस हैं आपके शक्ति संतुलन की, सामूहिक सुरक्षा में, संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयास में, बहुपक्षीय समझौते में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा शक्ति संतुलन। नेक्स्ट है 42, अराजक राज्य के लेखक हैं। अराजक राज्य के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं आपके मार्टिन वाइट, डेविड बुल, जोसेफ नई, जेम्स रुजनो। तो सही आंसर है हेडली बुल। 43 है आपका विश्व व्यापार संस्थान व्यवस्थित करने का एक प्रयास है। ऑप्शंस हैं आपके व्यापार एवं प्रशुल्क, मुद्रा प्रणाली, विश्व स्तरीय आर्थिक विचार विमर्श। ऑप्शन डी है भुगतान शेष। तो सही आंसर है व्यापार एवं प्रशुल्क के लिए विश्व व्यापार संगठन व्यवस्थित करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, ग्रीन पीस आंदोलन के निम्न क्षेत्र में एक मुख्य भूमिका निभाई है। ऑप्शंस हैं आपके समुद्री मार्ग को व्यवस्थित करने में, शरणार्थियों को बसाने में, जल व्यवस्था करने में, पर्यावरण संरक्षण में। सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण में। यहाँ पे आपको बताते चलें कि पर्यावरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल पूछता है।
क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके, अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों पर बाध्य हैं, कुछ राष्ट्रों पर बाध्य हैं, युद्धरत राष्ट्रों पर बाध्य हैं, बाध्य नहीं होता है। तो जो है आंसर आपका है बाध्य नहीं होता है। यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, नीचे दिए हुए राष्ट्रों में से किसने भारत के साथ युद्ध नहीं करने की संधि का प्रस्ताव किया है? तो ऑप्शंस हैं आपके, रूस, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका। तो सही आंसर है रूस। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मानते हैं। ऑप्शंस हैं आपके, अकार्यशील, सहयोगात्मक, अराजक, आदर्श। तो सही आंसर है आपका अराजक। क्वेश्चन 48 है, 2004 में इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन में सहमति हुई। ऑप्शन है आपके, क्षेत्रीय व्यापार में दक्षिण एशिया का आर्थिक संगठन, व्यापार में संरक्षणवाद, दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो सही आंसर है दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र। नेक्स्ट है 49, इनमें से भारत किसका सदस्य नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, WTO, आसियान। तो सही आंसर है आसियान। यह 2004 के मतलब पेपर के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50, प्लेटो की रिपब्लिक यह प्रदर्शित करती है कि प्रजातंत्री सरकार का स्वरूप मुख्यतः है। ऑप्शंस हैं आपके, अच्छा है, खराब है, सर्वश्रेष्ठ है, आदर्श है। तो सही आंसर है खराब है। यहाँ प्रजातंत्री सरकार के स्वरूप की बात हो रही है, तो अरस्तु ने इसको खराब माना था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।